बड़ी खबर आ रही है इस बीच, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। राम मंदिर दान पात्र विवाद से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। लव कुश मिश्रा को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, लव कुश मिश्रा से पूछताछ कर रही है एसआईटी की टीम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, लव कुश के घर से बरामद हुए थे 10 लाख रुपए। राम मंदिर दान पात्र विवाद से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट, लव कुश मिश्रा को एसआईटी ने हिरासत में लिया है। लव कुश मिश्रा से पूछताछ कर रही एसआईटी। लव कुश के घर से बरामद हुए थे 10 लाख रुपए, ऐसी जानकारी। राम मंदिर दान पात्र विवाद से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लव कुश मिश्रा को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों के हवाले से अभी फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, लव कुश के घर से बरामद हुए थे 10 लाख रुपए। अब हर तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। राम मंदिर दान पात्र विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो लव कुश के घर से बरामद हुए थे 10 लाख रुपए। जानकारी मिल रही है राम मंदिर दान पात्र विवाद से जुड़ी आ रही अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये अपडेट आ रही है। लव कुश मिश्रा से पूछताछ एसआईटी की टीम कर रही है। लव कुश के घर से बरामद हुए थे 10 लाख रुपए। तो फिलहाल आपको यहां पर बता रहे हैं, लव कुश के घर से बरामद हुए थे 10 लाख रुपए, ऐसी जानकारी आ रही है। हिरासत में लव कुश मिश्रा को ले लिया गया है। राम मंदिर दान पात्र मामले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। और अयोध्या से हमारे साथ बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस लाठी, फिलहाल इस मामले में अभी लव कुश मिश्रा जो कि हिरासत में ले लिए गए हैं, अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है या इसकी पुष्टि भी हुई है? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से जो सरगर्मियां हैं, कल सीएम योगी के बयान को लेकर जिस तरह से आयोजित पे कयास लगाया और सीएम ने कहा कि कोई बयानबाजी ना करे, इंतजार करे रिपोर्ट का, तो उस सबके लेकर अंतिम रिपोर्ट, जो अंतिम एसआईटी की जो अंतिम रिपोर्ट है वो अंतिम चरण में है। आज से लेकर और कल तक जो जितने भी, चाहे चंपत राय हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे लोकेश्वर, चाहे अंकुल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, इन सब से एसआईटी ने बारी बारी पूछताछ की है। और सबको अगर बात की जाए जिस तरह से, चाहे सिन्नू हो, चाहे गोपाल मिश्रा हो, चाहे मिश्रा हो, अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, इन सब को या उससे जुड़े हुए सबसे पूछताछ की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मौजूदा एसबीआई के बैंक कर्मी है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो मौजूदा बैंक कर्मी है, जो उससे पहले जिस समय में घोटाले हुए उस सबके की जो बैंक कर्मी है, कौन कौन कैसे किसी नियुक्ति हुई थी, एसआईटी ने सबसे जांच पड़ताल की है। और जो बैंक कर्मी है उनसे भी पूछताछ के लिए उनसे भी पूछताछ की है। और उनसे भी जुड़े हुए लोग जो एसबीआई के बैंक कर्मी थे या प्राइवेट थे, कौन कौन लोग जो पैसे काउंटिंग करते थे और उससे जुड़ी हुई कौन लोग थे, उन सबसे भी पूछताछ करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एसआईटी को जो पुख्ता सबूत लगे हैं, इसमें जो वीडियो है, जो सीसीटीवी है, उसको डिलीट किए गए हैं। और रिकवर के लिए जो फॉरेंसिक टीम है उसको भी बुलाया जाएगा और उसकी मदद ली जाएगी, क्योंकि जो यूपी के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका जो नाराजगी है इस सबको लेकर, वो बहुत सख्त लगातार विपक्ष भी उससे सवाल उठा रहा है। तो इससे सख्ती को लेकर जिस तरह से एसआईटी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 74 पन्नों की जो एसआईटी रिपोर्ट है वो तैयार की जा चुकी है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सोमवार को सीएम योगी को एसआईटी रिपोर्ट समझेगी और सबको एक कमरे में, अलग अलग कमरे में ले आकर के सबसे मध्य परिसर में ही एसआईटी पूछताछ कर रही है और क्रॉस चेक भी कर रही है। जी बीएस लाठी, जिस तरीके से परत दर परत इस मामले में पूछताछ हो रही है, कई कड़ियां जो है वो खुल रही है, कई संदिग्ध जो भूमिकाएं हैं वो इससे जुड़े लोगों की नजर आ रही है। अब जानकारी तो ये मिल रही है कि कई लोगों को जिनको इसमें शामिल किया गया है उनकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। इससे समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर जो भी हुआ है, ये विवाद जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसकी परतें कितनी अंदर तक रही होंगी। और यही वजह है कि एसआईटी जो है वो पूरी तरीके से एक एक बिंदु पर फोकस किए हुए है। बिल्कुल सर जी, जो बात की जाए जिस तरह से आप कह रही हैं कि जो एसआईटी है, जो भर्ती प्रक्रिया थी, जिसको पैसे काउंटरिंग से लेकर जो निगरानी के लिए रखा गया था, क्या उसमें पारदर्शिता थी,
कौन कौन से लोग शामिल थे, भर्ती प्रक्रिया जो थी फेस्ट में वो किस तरह से की गई थी, उसकी भर्ती किए थे, जो उनके साक्षात्कार किए थे, उनका इंटरव्यू कौन लिया था, उनका वेरिफिकेशन कैसे हुआ था। तो इन सब से जुड़ी हुई जो वेरिफिकेशन करने वाले लोग हैं, जो भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से प्रवेशता हुई या नफ्ता, इन सबको लेकर भी एसआईटी जो सारा संकलन है वो कर रही है। आप नजर में रखिए इस खबर पर। बेहद बीएस लाठी, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।